पेड़ों के झुरमुट से देखता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। एंड यहीं से होती है आज मेरी मॉर्निंग। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते का वेट। सुबह कितनी प्यारी लगती है, सुबह सुबह मीठी वाली धूप। तो मैं धूप लेते लेते नाश्ते का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से भैया नाश्ता दें। एंड भैया आ गए थे तो मैं पहले चली गई किचन में। एंड अब मुझे नाश्ता करना है। नाश्ता इसलिए करना है क्योंकि इसके साथ चाय मिलता है, और चाय तभी मिलेगा जब भैया आते हैं। सो मैं भैया का वेट कर रही थी, अभी को नाश्ते के लिए आए भैया। तो मैं देख रही थी आज पराठे बनेंगे। जब तक वो सेक रहे हैं तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, 2-4 सिप ले ही लेती हूँ चाय की, क्योंकि इतना वेट होता नहीं है। एंड दोपहर के खाने का थोड़ा सा इशू है, तो मैं उनसे बातें कर रही थी कि दोपहर के खाने का मैं क्या करूँ, कैसे मिलेगा मुझे खाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता है तो मुझे मिल नहीं पाता है। तो मैं उनसे पूछ रही थी, वो बोल रहे थे कि जाके मेस से लेना पड़ेगा मुझे, जहाँ यहाँ पे खाना बनता है, क्योंकि ये खाना लेके आते हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें बनाते हैं जैसे चाय हो गया, पराठे वगैरह सेकते हैं, रोटियाँ बना के देते हैं, बाकी दाल सब्जी ये चावल वावल वहीं से बना के लाते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि कैसे होगा। सो उन्होंने बताया कि मुझे मेस पे जाना होगा और वहाँ से अंकल से बताना होगा कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं वहाँ से पैक करके लाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि बिना खाए कितने दिन रहूँगी। घर वाले यही बोल रहे हैं कि बिना खाए तुम दोपहर में भी नहीं खाती हो तो कैसे रहोगी। देखती हूँ अभी क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल तो भैया के पराठे ही खाने हैं जो इन्होंने बना के दिए हैं, मेथी वाले पराठे और चाय। तो नाश्ता करने के बाद मुझे बाहर जाना है और पूरा दिन लग जाएगा। सो चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। जिसमें पीजी की बात हो रही थी तो मैंने इन भैया से बोला कि भैया मुझे भी दूसरी पीजी दिखा दो। भैया मुझे पीजी दिखाने के लिए आ गए, और ये देखो आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे पीजी की क्या हालत है। मैं तो देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। भाई साहब जहाँ रह रही हूँ वही बहुत अच्छी है, दूसरा तो नहीं लेने वाली मैं। तो इतना कंजस्टेड था ना कि थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो उसमें एक रूम बना दिया जाता है। चाहे अगर ठीक ठाक इंसान हो, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल वाला, वो इंसान उसमें न आए भले ही, लेकिन वो एक रूम हो जाता है सिंगल। उसे सिंगल सीटर का नाम दे दिया जाता है, और उसकी पैसे जो हैं सबसे ज़्यादा लेते हैं ये लोग। तो भैया मुझे रूम दिखा रहे थे जो कि 2 सीटर था, और ये बोले थे कि ये सबसे अच्छा रूम है जो कि आपको तुरंत पसंद आ जाएगा। तो रूम की हालत देख लीजिए, इसमें एक सीट खाली है एंड एक सीट पे कोई है। तो यहाँ पे मुझे एक अलमीरा मिलेगी, एंड बालकनी के साइड है ये रूम। तो इसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हवा जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन आता है इसी रूम में, और प्रॉपर धूप भी आती है, उजाला भी है, इसलिए से ये रूम जो था थोड़ा सा महंगा था। एंड और सारे जो रूम थे वो अंदर अंदर थे तो बहुत कंजस्टेड था, जिसे देख के मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इस रूम में लूँ। इसे दिखाने के बाद मैं बोली भैया और कुछ हो तो थोड़ा बहुत दिखा दीजिए। फिर वो मुझे दूसरी पीजी लेके गए, और ये देखिए बाहर का ये जगह है जहाँ पे बाहर की ये सारी चीज़ें। बाहर देखने में ऐसा है ये पीजी। इन्होंने पैसे कमा कमा के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं। एंड फिर भैया मुझे बाइक से ले जाके पीजी दिखा रहे थे, नहीं तो ऐसे पैदल चल के जाना रहता तो मैं तो वहीं सरेंडर कर देती कि नहीं भैया अब और मैं नहीं देख सकती, मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छी हूँ। और अब चलते हैं भैया के दूसरे वाले पीजी पे, देखते हैं ये कैसा है। इसके चार्जेस भी वैसे सेम ही हैं, सब यही 10,000 के अराउंड ही हैं। तो ये मुझे
पहले ये पूछ लेते हैं कि कैसे आपको कितने पैसे में चाहिए, क्या आपका बजट है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद ही ये दिखाते हैं। तो ये दूसरा वाला पीजी है, पहला वाला तो बहुत कंजस्टेड था, उसमें जगह ही नहीं थी घूमने फिरने की। अगर इंसान ठीक ठाक हो तो मुड़ के देख नहीं सकता, इतनी कम स्पेस रहते हैं इसमें। और ये तो थोड़ा ठीक था देखने में। यहाँ पे साफ़ सफाई भी अच्छी खासी थी। बाकी खाना पीना इसमें मिलता है, यहीं पे किचन था। बाहर बाहर की जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी थी, बट चढ़ते चढ़ते मैं सीढ़ियों पे ना मेरे पैर दर्द करने लगे। लास्ट में जाके मुझे एक यहाँ पे सीनरी मिली जो अच्छी लगी थी, जिसे देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि अच्छा इतनी अच्छी चीज़ देख ली है तो थकान थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी ये यहाँ के रूम भी ऐसे ही थे। ये भी 2 सीटर है। तो ये है वो सीनरी जो आपको दिखने वाली है, बहुत प्यारी लगी थी। एंड थोड़ा सा ही देखा मैंने, जल्दी जल्दी जा रही थी, अच्छी लग रही थी। तो ये भी सेम ही प्राइस है इसका भी। वैसे चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ठीक था यहाँ पे, लेकिन बस ये था कि ये दूर था तो मुझे इतना चलने का मन नहीं है, और थोड़ा लेट नाइट मुझे आना रहता है, तो मैं सोच रही थी इतना मैं अकेले आना जाना मेरी बस का नहीं हो पाएगा। सो देख लेते हैं कैसा है। तो ये यहाँ का किचन था। देख सकते हैं, जो मैंने बोला था साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। घर जैसे उम्मीद ना करे कोई, बाहर की चीज़ें बाहर ही जैसी होती हैं। तो लेकिन बस ये था कि थोड़ा स्पेस यहाँ पे था। और ये है रूम, 2 सीटर है यहाँ पे। ऐसे टेबल मिलता है, टेबल चेयर एंड बेड, अलमारी मिलेगी। बाकी पीछे ऐसे बालकनी रहती है। तो ये यहाँ की वार्डन थी, ये सारी चीज़ें दिखा रही थी मुझे। एंड जितना बड़ा रूम है उसका हाफ़ मान लीजिए तो उसका वॉशरूम भी था। मैं सोच रही थी कि इसे रूम में ही ऐड कर देते, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा वॉशरूम बनाने की। बट सब अपने हिसाब से भाई ये लोग बनाएंगे, मेरे कहने से तो बनाएंगे नहीं। सो यही था। फिर शाम को आके मैं खाना खाई। खाने के बाद दीदी ने मुझे दिया था ये, क्या बोलते हैं, खस्ता। तो ये खस्ता मैंने खाया, क्योंकि खाना खा के मुझे ये नहीं लगता कि मेरी भूख ख़त्म हुई है। रोटी सब्ज़ी मिलती है शाम को खाने के लिए, तो फिर मुझे भूख लग जाती है। जैसे ही मैं खाना खा के फिर आती हूँ ना कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, तो फिर मुझे लगता है मेरा खाना जो भी पेट में था सब ख़त्म हो गया है। एंड फिर मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने ये खस्ता खाया और थोड़ी देर पढ़ाई किया। पढ़ाई के नाम पे बस पेज पलटी मैंने, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस पढ़ाई ऐसे ही चल रही है, कितना भी सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। बस देखती हूँ किस दिन से होता है। एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, बट क्या करूँ, कितनी भी कोशिश करूँ हो नहीं पा रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि पढ़ाई करना शुरू कर दूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गया है मुझे छोड़े हुए, लगभग 5-6 महीने तो हो ही गए हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। जो कहते हैं ना कि 2-4 घंटे 5 घंटे अच्छे से बैठ के पढ़ लो, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बस खा रही हूँ, सो रही हूँ, यही चल रहा है अभी पीजी में आके तो और भी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि खाना पीने का शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है। बट कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कब से कंटिन्यू कर पाती हूँ पढ़ाई। मैं यहाँ पढ़ने के लिए ही आई हूँ, लेकिन पढ़ने के सिवा खाना पीना सोना बस यही काम चल रहा है। ये रहा मेरा आज का दिन, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।